हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप बैंकिंग यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा कि जो SBI PO 2024 का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि जैसे नोटिफिकेशन आए वैसे ही वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें, टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में अब ये क्वेश्चन है कि इंटरव्यू से लेकर जो हम प्रीलिम से लेकर जो इंटरव्यू तक का हमारा टाइम है उसमें हमारे पास करीब 3 मंथ्स का टाइम है। तो क्या इस 3 मंथ्स में हम लोग फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं? क्या SBI PO हमारा क्लियर हो सकता है? देखिए, अगर आप ये जो भी आपके पास गिवन टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो क्यों क्लियर नहीं होगा, राइट? 100% देंगे, पूरे इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके उतना अच्छा आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे इस पूरे टाइम में, तो आपका बिल्कुल निकलेगा SBI PO 2024, राइट? बट एक ही चीज है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जितने भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट हमारे प्रिपरेशन के लिए उन सब को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक वेल डायरेक्शनल मैनर में आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना पड़ेगा, राइट? जितना भी ये टाइम आपके पास 3 मंथ्स का है अच्छे से यूटिलाइज करना है। अच्छे से यूटिलाइज करने का मतलब है कि आप जितना भी आवर्स पढ़ रहे हैं, जितने भी टाइम आप दे रहे हैं, जितने भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करके, सारी चीज़ों को समझ के खुद पे आप लोग कितना काम कर रहे हो वहां पे ये भी मैटर करेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये जो हमारा टाइम बचा हुआ है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का, इनमें हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे हम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इनको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि जब हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनमें SBI PO में मतलब जो आप SBI PO दे रहे हैं एग्जाम पैटर्न में कंफ्यूजन हो सकती है। बिकॉज SBI PO में एक चीज डिफरेंट होती है कि यहाँ पे आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो नहीं होता है, प्री में भी नहीं होता है और मेंस में भी नहीं होता है। दिस इज द बिग डिफरेंस, राइट? तो आपको एग्जाम पैटर्न का अच्छे से पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, आपका जो मेंस है उसमें कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। और अगर जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो ये सारी चीजें अपने माइंड में अभी से रख लो। ओके, देन सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट विल बी अंडरस्टैंडिंग। जो सिलेबस है उसकी बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई कौन सा सेक्शन है। मान लो क्वांट से तो उसमें ये टॉपिक्स आते हैं, प्री में ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मेंस में ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आप कहाँ से कर सकते हो, आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, वहाँ पे लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको SBI PO के। ठीक है, आपको आंसर की भी मिलेगी साथ के साथ। ठीक है, तो आप डाउनलोड करिए उनको और डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिख जाएगा। ठीक है, देन प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस भी करना है आपको। भाई प्रीलिम्स में कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट 3 इयर्स में, लास्ट 2 इयर्स में, लास्ट 4 इयर्स में, या मेंस में कितनी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि भाई हमको मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम टारगेट क्या रखना है, क्या स्कोर टारगेट होना चाहिए हमारा, राइट? कि भाई इतना हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे तो हम लोग सेफ जोन में होंगे। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए हमारा प्री और मेंस के लिए। क्या हम सिर्फ प्री को ही प्रिपेयर करें अभी, अगर प्री हमारे सामने पहले प्री का पेपर होता है, फिर मेंस का होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो क्या सिर्फ हम प्री का पेपर पढ़ें, प्री के लिए प्रिपेयर करें, या फिर हम मेंस के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करें, प्री के लिए कम करें? ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी। ठीक है, देन मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी हमें समझना होता है। कई लोग होते हैं कि जो मल्टीपल मॉक टेस्ट देते रहते हैं फिर भी उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे होते हैं, और अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं तो मल्टीपल मॉक टेस्ट देने की वजह से डिमोटिवेशन भी अपने आप आ जाता है, राइट? कि भाई बाकियों के तो मार्क्स आ रहे हैं, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। अब कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, बट स्टिल इतना मॉक टेस्ट देने के बावजूद क्यों इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी।
ठीक है, तो आज के सेशन में हम इन्हीं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करें जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और वो चीज़ें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझने कि भाई ये टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद आपको एक स्टडी प्लान प्रिपेयर करना है कि भाई क्या स्टडी प्लान रहेगा हमारा। इतने आवर्स हम ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने आवर्स हम ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट डेज में हम क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, ये एनालाइज करके आपको एक टाइम टेबल बना देना पड़ेगा। ठीक है, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल दिस। ठीक है, मान लो आपने एक डीआई आज सॉल्व किया, फिर एक हफ्ते बाद दूसरी डीआई सॉल्व किया, या कुछ मतलब आपने एक डीआई का टेस्ट आज दिया, फिर एक हफ्ते बाद डीआई का टेस्ट दिया, तो ये नहीं होना है। ठीक है, हमें अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, कि जिससे जो भी हमारी कैलकुलेशन स्पीड है, जो भी हमारा पजल सॉल्व करने का जो स्पीड है, वो कहीं भी डिक्रीज ना हो। ठीक है, एंड देन आपको प्रैक्टिस करना है। आपने अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके एग्जाम के लिए हैं उनको समझ लिया, उसके बाद आपने स्टडी प्लान भी आपने एक बना लिया है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस आपने करने हैं। आप कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको एडुटैप के ही चैनल पे कुछ यूट्यूब सेशंस चल रही हैं, दोज आर फ्री सेशंस। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपका क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश होता है, जिसमें आप तीनों ही सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनको बेसिक्स से अपना क्लियर कर सकते हो। तो ये सेशंस आपके लाइव चल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो और टॉपिक्स को भी समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन से टेस्ट देना है, तो यू कैन विजिट द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हो टेस्ट सीरीज को भी। वी हैव रिसेंटली लॉन्च द टेस्ट सीरीज ऑफ SBI PO। ठीक है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा इनरोल करने का। ठीक है, तो आप वहां से देखिए, वहां से एक बार टेस्ट सीरीज को लीजिए, प्रैक्टिस करिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया भाई, सिलेबस वाला पार्ट। और भी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी चीजें अब हमारी सिलेबस में हो गया हमारा। अब हमें प्रीलिम्स पे कितना ध्यान देना है, मेंस पे कितना ध्यान देना है, मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि स्टार्टिंग से ही हमको प्री और प्लस मेंस दोनों ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार प्री हो जाता है तो उसके लिए मेंस में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको एक एडिशनली GA भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। प्री प्लस मेंस पढ़िए, स्टार्टिंग में थोड़ा कोशिश करिए कि आपका प्री का थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाए, सिलेबस जितना भी हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाए। ओके, देन यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, और अपने को और बेटर बनाना है। प्री में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये देख लेते हैं। स्पीड का हमको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। स्पीड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें 20 मिनट्स का टाइम होता है, 35 क्वेश्चन देखने हैं रीजनिंग और क्वांट्स में, 30 क्वेश्चन देखने हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लर्न कर रहे हो चीज़ों को, आपने सारा सिलेबस कंप्लीट किया, आपने टॉपिक्स को लर्न किया, बेसिक्स समझा, प्रैक्टिस करी, उसके बाद आपको टेस्ट देना है। जितना टेस्ट दोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको चीज़ें क्लैरिटी होती रहेगी, उतनी अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी। तो जब आप कोई टेस्ट दे रहे हो, जब आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो रियल टाइम में दीजिए उसको। उस 1 घंटे के अंदर भाई आप किस तरीके से बैठ सकते हो, उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको टेस्ट देना है। यहाँ से आप लोग एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कितनी कमी है आपके अंदर, और कितना आपको कवर करना है, कौन से सेक्शन में आप, कौन से सेक्शन में वीक हो, कौन से सेक्शन में आप स्ट्रॉन्ग हो, सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दीजिए। एक बार प्री का थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा, सिलेबस समझ आ जाएगा, मतलब कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मॉक टेस्ट। ठीक है, अब रही बात मेंस की। मेंस में हमारे पास कौन सी चीज़ों इंपॉर्टेंट, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा प्रीलिम्स का थोड़ा लेवल कम होता है, मेंस का लेवल एकदम से हाई होता है। ठीक है, क्वेश्चंस हाई लेवल के आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कई स्टूडेंट जो होते हैं प्रीलिम टाइप के या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में ही अटक जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही चीज़ हमको ध्यान रखना है कि भाई हमको लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे बहुत, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अटेम्प्ट करना है उनको। ओके, देन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। मेंस में सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सिलेक्शन करना आना चाहिए हमको एग्जाम में कि भाई ये वाला क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें कितना टाइम लगेगा, और हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको आंसर तक पहुंच सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमको आना चाहिए। सेकेंड विल बी द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मेंस में कोई शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा आपकी यूजफुल रहेगी नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ये एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे प्रॉपर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे डिपेंड होंगे। ठीक है, देन न्यू पैटर्न क्वेश्चंस भी आपको देखना है। प्रीलिम्स में जाता है ऐसे न्यू पैटर्न क्वेश्चन आते नहीं है, आपका मेंस में आएगा। ठीक है, तो मेंस में न्यू पैटर्न क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो न्यू पैटर्न क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए, इनसे दूर मत भागिए। ठीक है, चलिए देन आपको यहाँ पे हैबिट बनानी है, अपनी डेली हैबिट बनानी है कि भाई अगर हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो सबमिट करके दे देते हैं, तो देखो सबमिट करके हमारे पास रियल एग्जाम का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो नहीं आएगा कई बार, क्योंकि हमें आदत तो यही हो जाएगी कि भाई हमने सबमिट कर दिया और आराम से उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। नॉर्मल आपके पास जितना टाइम मिल रहा है, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं उतने क्वेश्चन करिए। ठीक है, एक हैबिट बनाइए कि आप उतने आवर्स बैठ पा रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद आप जितना भी प्रेशर है जो आपका रियल एग्जाम में फेस करोगे, आप वो सारा जो आपका इन्वायरमेंट है उससे आप डील करोगे, उससे आप डील करना सीखोगे इस पूरे टाइम में। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो उसको उसी टाइम के हिसाब से दीजिए। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई, फिल्म्स का हमारा हो गया, टेस्ट दे दिया हमने। मेंस में दो चीज़ें और ऐड हो जाती है, जीए वाला सेक्शन और डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आप आफ्टर प्रीलिम्स कर सकते हो, मतलब स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत पैराग्राफ वगैरह पढ़ सकते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। देन टाइपिंग टेस्ट होता है कि मतलब भाई टाइप करना है हमको, तो डिस्क्रिप्टिव आप प्रीलिम्स के बाद एक पैराग्राफ हमेशा, मतलब एक ऐसे जो भी है आप 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का टाइम लेके ऑल्टरनेट डेज पे डिस्क्रिप्टिव का भी टेस्ट करिए। ठीक है, जीए इंपॉर्टेंट होगा। जीए के लिए भी आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आपका हर सैटरडे एडुटैप चैनल पर आपके वीडियोस आती हैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। द हिंदू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पैराग्राफ्स आपको समझ में आएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी कि भाई कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है चीज़ों को। ठीक है, एंड जीए के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करिए, और बाद में मतलब प्रीलिम्स के ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के बाद आप जीए स्टार्ट करोगे, जीए के लिए भी पहले से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और मतलब टाइम टू टाइम रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ते रहेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो वो बाद में आपका यूजफुल नहीं होगा, बिकॉज जीए में भी काफ़ी चीज़ें जितना हम रिवाइज नहीं करते हैं वो चीज़ें हम बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, तो जीए के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहेगी हमारी। ठीक है, देन ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये सारा पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। याद रखिए, आपको ये जो पूरा 3 मंथ्स का टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, और अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे, प्रोडक्टिव रहोगे, एक्टिव रहोगे इस पूरे टाइम के अंदर जितना भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका ज़रूर आपका क्लियर होगा SBI PO 2024। ठीक है, अगर देखो कहीं पे भी आपकी तरफ से कोई भी कमी रह गई, ठीक है, आप पढ़ रहे हो पर उस मोमेंट पर आप प्रेजेंट नहीं हो, या फिर आप 3 आवर्स पढ़ रहे हो बट एक्चुअल में आपने सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा ही पढ़ पाए, तो ये सारी चीज़ों से हमें बच के रहना है। ठीक है, आप नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना है अपने अपने अंदर कि भाई जो भी चीज़ें हैं, मान लो कोई सामने वाला ज़्यादा अच्छा कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, मॉक टेस्ट में कई बार न्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो ये देखिए भाई वो न्यू क्वेश्चन आप सीखिए। ठीक है, सबसे पहले तो जितने भी आपने अटेम्प्ट किए उसमें देखिए कितने टाइम में आपने अटेम्प्ट किया है, या किसी एक क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम तो नहीं दे दिया। ठीक है, जितना उसके लिए टाइम नीडेड था उससे ज़्यादा आपने एक्सेस टाइम तो नहीं दिया। ठीक है, अगर कोई आपने टॉपिक रॉन्ग किया है, कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया है, तो वो आपने रॉन्ग क्यों किया है और कितना टाइम लेके आपने उसको रॉन्ग किया, ये भी हमको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन आप देखिए कौन से क्वेश्चंस आप अनअटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट ही नहीं हुए टेस्ट के अंदर। ठीक है, और रियलाइज करिए कि आप उन क्वेश्चंस को बार बार स्किप करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, एंड कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स को ध्यान रखो, प्रिपरेशन की जर्नी में ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कर लीजिए, आपको लेवल समझ आ जाएगा कि क्या लेवल की क्वेश्चंस होते हैं। कट ऑफ एनालाइज कर लीजिए, आपको टारगेट स्कोर डिसाइड करने में हेल्प होगी कि भाई ये हमारा टारगेट स्कोर होगा फॉर मेंस एंड फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। ठीक है, आपका जैसे पैटर्न क्या है, आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है।
तो विद अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक भी है तो उससे भी आपका काम चल सकता है कि चलो उस वाले सब्जेक्ट में कम हुए तो दूसरे सब्जेक्ट से आप वहाँ पे से खींच सकते हो मार्क्स, ठीक है, ओके। और उसमें फिर सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इस चैनल पे से भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब सीरीज आपकी अभी चल रही है, लाइव सीरीज चल रही है, तो मंडे टू फ्राइडे आपके क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश होता है, ओके। तो तीनों ही सब्जेक्ट आपके यहाँ पे सेशंस होते हैं और प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है, तो आप जो भी सेशन है आप वहाँ से भी देख सकते हो, ओके। एंड प्री एंड मेंस को देखो साइमल्टेनियस भी प्रिपेयर करिए, बिकॉज टॉपिक्स तो सेम ही है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, ओके। एंड स्टार्टिंग में करिए कि मेंस को प्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम देके उसके बाद फिर बैलेंस करना है इसको, ओके। जैसे जैसे प्री पास आया वैसे फिर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर मेंस की ही प्रिपरेशन करनी, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट पे अच्छे से ध्यान देना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो देखिए कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों पे आप शायद ये हो सकता है कि आप नर्वस हो जाते हैं उस टाइम को देख के, जैसे हमारे सामने टाइमर आया वैसे हमारे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते कई बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। So that's it for today, everyone. Have a nice day.